नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज की खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम बड़ी बहस में चर्चा करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में जो 20 विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव हुआ है उस चुनाव में क्या रुझान रहा, या फिर उस चुनाव में 17 सीटों पर कांग्रेस पिछली बार चुनाव जीती है, वहां अभी फिलहाल कांग्रेस की क्या स्थिति वहां है, क्या हो सकता है, क्योंकि वो आदिवासी इलाकों में पूरी तौर पर चुनाव था जहां पिछली बार बीजेपी को आदिवासियों ने नकार दिया था। लेकिन इस बार क्या स्थिति है, उसके बाद एक महादेव प्रकट हुए हैं छत्तीसगढ़ में, उस महादेव का कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है छत्तीसगढ़ के चुनाव में, इन सारी चीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ से पूनम जुड़ रही हैं। पूनम के बारे में हम आपको जानकारी दे दें, ये सिर्फ पत्रकार ही नहीं है, एक सोशल एक्टिविस्ट भी है और एक अलग तरीके की पत्रकारिता ये करती है। आदिवासियों के बीच जाकर, सुदूर इलाकों में जाकर ऐसे रिपोर्ट को ये ज्यादा तवज्जो देती है जहां हमारे आपके जैसे मीडिया वाले भी पहुंच नहीं पाते। चलिए हम सीधा पूनम से जुड़ते हैं। चलिए पूनम, आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार। लंबे अंतराल के बाद हमारी आपकी बातचीत हो रही है। फिलहाल कैसा रहा आज का इलेक्शन? आज का जो इलेक्शन अभी तक जो रहा था, जो 5 बजे तक इनके वोटिंग परसेंटेज आए हैं, ये सभी सीटों पर जो 20 पर हुए हैं 69.87% थे, तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 70 के आसपास वोटिंग हुई है। और जितनी 20 सीटें हुई थी सभी मतलब संवेदनशील सीटें थी। ये जो 20 सीटों का जो बस्तर और बस्तर के साथ जुड़ा हुआ जो राजनांदगांव का जो एरिया मतलब नक्सली एरिया था, तो इस हिसाब से ने पहले इनमें वोट किया गया था 20 सीटों में। इस हिसाब से देखा जाए मेरा मानना है कि 70% वोट ठीक है, इसको बुरा नहीं कह सकते हैं इस इलाके के हिसाब से। बाकी जो 70 बाकी की सीटें होंगी उनका मामला थोड़ा यहाँ की सीटों से अलग होने वाला है। तो पिछली बार 17 सीटें कांग्रेस के यहाँ से जीती थी, 20 में 17 सीटों पर कांग्रेस विजय प्राप्त की थी और कहा यह जा रहा था कि आदिवासियों के बीच कांग्रेस ने अपने पकड़ इतनी मजबूत कर ली थी, उसका नतीजा था। लेकिन इस बार क्या लगता है कि वो रिपीट होगा या फिर आदिवासी को लेकर जो दाव मोदी ने खेला है उसका कुछ असर पड़ता हुआ दिख रहा है? हाँ संतोष जी, देखिए जैसे पिछली बार जब थी तो एक कांग्रेस की लहर थी 2018 में समाना, जबकि 15 साल से लोग बीजेपी को देख रहे थे। इस बीच लोगों के बीच में एक ये चीज थी कि लहर के बीच कांग्रेस को वोट किया था और पिछली बार 12 में से सिर्फ एक सीट थी दंतेवाड़ा की जो बीजेपी ने जीती थी, भाजपा ने। लेकिन उसके बाद एमएलए की हत्या हो जाती है और दोबारा जब उपचुनाव होता है बाईपोल में कांग्रेस की ही छविंदर कर्मा की जो मां है वो जीत कर आती है। तो इस बार लेकिन ये सिनेरियो जहां तक लोगों से मिलना जुलना हुआ, बातचीत हुई है, इस बार का थोड़ा रुझान थोड़ा डिफरेंट आ रहा है कि 12 की 12 सीटों पर जो लोगों का मूड है कहीं चेंज है। लोग मुद्दों बात कर रहे हैं, चीज बात कर रहे हैं। जैसे अगर देखिए इलाका ये ऐसा इफेक्टेड एरिया था धर्मांतरण को लेकर, जिसपे लोग मुखर होकर बात कर रहे हैं। ये भी कुछ नई भी बनी थी और उनमें से एक पार्टी साइयों की पार्टी बन गई थी, जिसमें से उन्होंने बस्तर के कैंडिडेट उतारे थे। एक तरफ भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा था छत्तीसगढ़ चुनाव में, मतलब ऊपरी इलाकों में यहाँ धर्मांतरण का जो मामला था उस पर ज्यादा फोकस था, क्योंकि बीजेपी ने बार बार इस मुद्दे को उठाया है और वो उसने अलग अलग तरीकों से इस पर बात भी की है। यहाँ तक कि मैंने जब चित्रकूट विधानसभा जो सीट है वहाँ पीसीसी अध्यक्ष है दीपक बैज, वो वहां से लड़ रहे थे और पहले वो सांसद भी थे यहाँ से। तो जब उस विधानसभा सीट में मैं गई, वहां पर या बस्तर की चीज में आपको बता रही, जहां भी आदिवासी इलाके हैं वहां पर हाट होते वो हाट बाजार करने की, वहीं उनकी जो गेदे टाइप भी चीजें होती कि लोग गा रहे, तो मैंने 2-3 हाट बाजार लोगों से बातचीत की। तो जब मैं वहां गई, वहां मैंने देखा कि बीजेपी के साथ पिछले बीजेपी के कैंडिडेट थे 2018 में, मैं उनका नाम भूल नहीं हूँ, कुछ कक्षा वो प्रचार जब अपना चुनाव प्रचार हाट बाजार में कर रहे थे तो स्पेसिफिकली उनका मुद्दा था धर्मांतरण, जिसपे वो बात कर रहे थे कि जो दीपक बैच को लेकर भी हमेशा से एक
पॉलिटिकली ये बात रहती कि बीजेपी ने उनका एक ऐसा पोस्टर भी सुनने में आया कि डाला था जिसमें वो बाइबल लेके या क्रॉस पहन के, ये कहा जाता मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार महादेव ऐप की बात हो रही थी, लेकिन बस्तर में धर्मांतरण एक बड़ा मामला था जहां पर ईसाइयों को दफनाने नहीं दिया गया था। शादियां भी एक दो ऐसे केस थे जहां शादी नहीं होने दी गई है। और नारायणपुर की सीट में जब इस बार जब 2 जनवरी को जो हुआ था, एसपी का सिर फूटना कोई मामूली बात नहीं होती। तो ये सारे मुद्दे बस्तर में फिलहाल देखने को मिले हैं और मेरे हिसाब से लोग इस मामले में वोट भी करेंगे, क्योंकि जो नारायणपुर स्पेसिफिकली जो सीट थी वहां मेरा ऑब्जर्वेशन, और मैं जहां पर गई थी वहां के जो ईसाई थे जिनको टारगेट किया गया था या मारा गया था, जिनको बार बार प्रताड़ित किया था, उनका इस बार जो रुख था वो बीजेपी और कांग्रेस के अलावा थर्ड फ्रंट की जो सीपीआई थी उसकी तरफ भी था। और इस बात की चर्चा बाकी वरिष्ठ पत्रकार थे वो भी कर रहे थे कि वहां से जो कैंडिडेट खड़े हो, तो ये भले ही सीपीआई जो है वो एक निर्णायक भूमिका में ना रही हो, लेकिन इस बात में तो जरूर होगी कि बीजेपी और कांग्रेस में से किसी एक को तो यहाँ से नुकसान वो कर नहीं पाएंगे। तो ये एक फैक्टर था पर्टिकुलर उस सीट का। उसके अलावा कोंडागांव जो विधानसभा सीट है वहां भी ये मामला था, चित्रकूट की जो सीट थी वहां भी ये मामला था। तो मोटा मोटी देखा जाए तो जो धर्मांतरण का मामला था वो बस्तर में एक अहम मुद्दा रहा है। अच्छा, एक और पूनम समझना चाहेंगे कि धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर, क्योंकि ये आदिवासी बहुल इलाका ही है, मतलब मोदी का जो अपना एक चुनावी मतलब जो तरीका उनका रहा है, कम्युनल तरीका रहा है, धर्मांतरण जहाँ हिंदू मुसलमान है वहाँ हिंदू मुसलमान के सहारे, जहाँ क्रिश्चियन के अंदर धर्मांतरण की बात है, तो क्या आदिवासी इस बार हिंदू आदिवासी और क्रिश्चियन आदिवासी में बढ़ते हुए दिख रहे थे पूरी तौर पे? हाँ, ये फर्क दिखा है इस बार कि जो एक इन लोगों ने डिवाइड वाला जो सिस्टम पैदा हुआ था यहाँ पर, उसका असर जरूर वोट में देखने को मिलेगा कि जो लोग ईसाइयों के अगेंस्ट में हो, लाजमी सी बात है वो भाजपा के वोटर है, वो भाजपा के साथ जाएंगे वोट करने के लिए। तो ये एक जो थर्ड फ्रंट वाली भी जो सीटें आ रही है, ये वोट कहीं ना कहीं पर तो शिफ्ट होने वाला है इन दोनों के बीच, आदिवासी ईसाई और आदिवासी हिंदुओं के बीच। तो इसका असर कांग्रेस के इस पे कितना पड़ेगा? मतलब पिछली बार की तुलना में इस बार क्या ऐसा फर्क है जो कांग्रेस अपने 20 में 17 सीट रिपीट नहीं कर पाएगी? मैंने 12 जो 20 सीटें थी उसमें से 12 पे बस्तर पे ही काम किया है। तो उन जो 8 सीटें वो राजनांदगांव जो लोकसभा क्षेत्र वहां था, वहां तो मैंने बस्तर की जो सीटों पे काम किया है। वहां ये है कि भले ही कांग्रेस ने वायदे किए हैं, बातचीत की है और काम भी लोगों के हिसाब से किया है, लेकिन एक जो पर्टिकुलर लोगों का ये कहना था जब मैं गई थी लोगों से मिलने की जब हमें जरूरत थी तो हमें किसी पार्टी का साथ नहीं मिला है। तो इस बात को हम वोट में जरूर याद रखेंगे। तो कहीं ना कहीं इसका जरूर नुकसान तो मेरे हिसाब से होगा। अच्छा, ये महादेव ऐप का क्या? क्योंकि मैं एक और चीज में ऐड कर दे नहीं, मैं एक और चीज आपको ऐड कर देती हूँ कि जैसे राहुल गांधी भी आए हैं यहाँ पर, बाकी लीडर्स भी आए हैं, कवासी भूपेश बघेल भी आए हैं, उन्होंने सब मुद्दों पे बात की, अपनी सारी बातों पे बात बताई है, सारी चीजें, लेकिन धर्मांतरण पे कहीं कोई बात नहीं हुई है। तो इस बात को भी लोगों ने नोटिस किया है। हाँ, महादेव ऐप की जो बात है वो इस चुनाव के कुछ दिन पहले ही शुरू हुई थी कि वो अभी जाके ज्यादा बूम में आई है। तो बस्तर पे लोगों ने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। उम्मीद है कि जब मध्य क्षेत्र में होने वाला है, मतलब मैदानी इलाकों में जब चुनाव होगा तब इसकी बात ज्यादा आने वाली है। बस्तर में मोटा मोटी जो मुद्दे थे वो एक धर्मांतरण था, विकास को लेकर इस बार लोग बात कर रहे थे, और इन बाकी छोटी छोटी जो लोगों की मांग थी उसके हिसाब से लोगों ने वोट किया है। मतलब ओवरऑल आप किसको एज मानती है कि किसका बढ़त यहाँ पे? अभी कह पाना मुश्किल है क्योंकि अभी बीजापुर की सीट में सबसे कम वोट डला है, मतलब मात्र 40% का वोट डला। मेरी थोड़ी देर पहले बीजापुर के एक पत्रकार से बात हुई तो वो कह रहे थे 3 बजे जिस वक्त वोटिंग का टाइम खत्म हो गया था, 7 से 3 का था, जितने भी संवेदनशील इलाके थे वहां पर 7 से 3 का टाइम था, उस वक्त तक सिर्फ और सिर्फ 30% वोट डला था। तो ये 30% अपने आप में बता रहा है कि किस तरह वोट इन लोगों के जा रहे हैं। बीजापुर में बता दे रही आपको कि बीजापुर जो क्षेत्र है नक्सली प्रभावित क्षेत्र है। 25 नवंबर को, सॉरी माफ कीजिएगा, अक्टूबर को अभी नक्सलियों द्वारा एक बंद का आह्वान किया गया था, उसका बहुत असर देखने को मिला है। गांव के लोग आज वोट करने, मतलब गांव छोड़कर गए हैं, वोट करने नहीं आ पाए हैं।
तो बेसिकली जो वोटर्स होता है वो गाँव का बड़ा वोटर्स होता है, गाँव के जो लोग होते हैं वो डिसाइड करके आते हैं कि हमें इसी बंदे को वोट करना, एक बल्क में लोगों का वोट होता है। तो बीजापुर से ये वोट नहीं पड़ पाया है, सिर्फ 40% वोट वो शहरी जो होगा थोड़ा बहुत वही पड़ पाया, गाँव से वोट नहीं पड़ पाया है, तो इसका असर भी बीजापुर सीट पे मुझे चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बाकी आप पढ़े हैं 79% पढ़े, कांकेर में 70% के आसपास है, दंतेवाड़ा में 70% से ऊपर का वोट था, जगदलपुर में अच्छे वोट पड़े हैं। तो ये जो परसेंटेज है ये इंडिकेशन है कि जहां वोट अच्छे पड़े मतलब जनता बाहर निकली और उन्होंने वोट किया है। तो इसका एक साइन इस तरफ भी आता है कि लोग, एक तरफ तो जो लोग बाहर नहीं निकल पाए हैं उनका वोट तो कटेगा ही कटेगा, लेकिन जिस तरफ लोग बढ़कर आ गए हैं उसका फायदा तो पार्टियों को मिलने ही वाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हमारे साथ पूनम जुड़ी हुई थी और ग्राउंड से हमें रिपोर्ट बता रही थी कि क्या हालात रहे, किस तरीके से वोटिंग हुई और जो माहौल है कि कांग्रेस जो पिछली बार जिस तरीके से 20 में 17 सीटें जीती हैं वो अगेन रिपीट करेंगे, ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है। धर्मांतरण के मुद्दे पर बीजेपी छत्तीसगढ़ के उस इलाके को बांटने में कामयाब होता दिख रहा है। फिर भी जो खबर आ रही है कि फर्स्ट फेज में वो बढ़त तो कांग्रेस की नहीं रहेगी, लेकिन कांग्रेस बढ़त में रहेगी। ये आम जो चर्चा है पत्रकारों के बीच वो यही चर्चा है। चलिए, इस बड़ी बहस को यही समाप्त करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।